नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ ग्रुप कैप्टन एसपी सिन्हा जी हैं जो भारतीय वायुसेना से ग्रुप कैप्टन रैंक से सेवानिवृत्त हैं और सर एक अच्छे गायक और अच्छे कवि हैं। आइए सुनते हैं उनसे कुछ वायुसेना से संबंधित और अपने जीवन से संबंधित बातें। आप सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा यानी मैं ग्रुप कैप्टन श्यामल सिन्हा सभी को हृदय से नमस्कार कर रहा हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी की जिंदगी कुछ न कुछ अपने तरीके से रंग लाती है। जब हम इस धरती पे पैदा लेते हैं और अंतिम यात्रा तक हमारी सभी की जिंदगी, वो कहते हैं ना कि कैसे कैसे रंग दिखाती जिंदगी है और हमसे ही हमको चुराती जिंदगी है। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सभी की कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी की कहानी होती है। मैं भी ग्रामीण परिवेश में पढ़ा लिखा हूँ। गांव के बच्चों के साथ में खेल कूद किया हूँ। बचपन बीता गांव में। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ और वहाँ से फिर जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ रांची में चला गया। उसके पहले मैं हमारे पिताश्री जो अभी दुनिया में नहीं रहे, वो कोल फील्ड में थे, कोल इंडिया लिमिटेड में। तो वहाँ पे मैं स्कूलिंग की पढ़ाई हुई मेरी। तब हमारे टाइम में केवल मैट्रिक तक पढ़ते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल होता था। सब बढ़िया एकदम, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं शुरू से थोड़ा माता सरस्वती की कृपा रही है कि बहुत पढ़ने में मैं बहुत बोल रहा हूँ। उसके बाद कॉलेज रांची में गया। फिर हम लोग की ओरिएंटेशन होती थी कि कुछ ना कुछ अपना आगे करें, पढ़ें, और अपना जो एम होता था कि बिहार और हमारे थोड़ा सा वहाँ पे वो शुरू से ही वो होता है, एक ललक होती है कि IAS IPS या डॉक्टर इंजीनियर कुछ बने। तो मेरे में भी वो ललक रही। जबकि पूरी जिंदगी हॉस्टल में बिताया हमने। तो यहाँ पढ़ाई करते करते फिर मैं जब विश्वविद्यालय की परीक्षा पास की BA ऑनर्स ज्योग्राफी में, उसके बाद जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला हुआ तो 2 साल ज्योग्राफी में ही सब्जेक्ट मेरा रहा। उसके बाद वहाँ पे फिर मुझे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं गोल्ड मेडल मिला और फिर PhD भी करने लग गया वहीं पे। जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर इनायत अहमद, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं अपने सभी गुरुओं को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे गुरु थे डॉक्टर इनायत अहमद, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD उन्होंने डॉक्टर OH के एस्पेक्ट के अंदर में किया और वो मुझे बहुत मानते भी थे। तो उनके अंदर में मैं PhD करने लग गया। और PhD के दौरान में लाइब्रेरी में बैठा था मैं, तो देखा कि एडवर्टीजमेंट वगैरह काफ़ी, तो उसी में मुझे भारतीय वायुसेना का मुझे वो निकला हुआ मिला। उसके पहले मैं IAS की भी तैयारी कर रहा था और मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने मेरा रिजल्ट आते ही बोला कि आप जाकर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में प्रैक्टिकल क्लास लीजिए। तो मैं पढ़ाने भी लग गया था जो लेक्चरशिप में, और भारतीय वायुसेना का मैं भर दिया एप्लीकेशन। फिर वहाँ पे मैं कॉल आ गया देहरादून में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। 6 दिन वहाँ से इंटरव्यू करके फिर निकला और इस वहाँ पे हमें हम रहे कि कहाँ जाएं। और मेरा थोड़ा एकेडमिक करियर भी बढ़िया रहा था। तो मेरे 2 दोस्त भी थे, वो भी IAS में चले गए, साथ में हम लोग 3 थे और मुझे भी जाना था, लेकिन मैं भर चुका था। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की राहें बड़ी अजीब हैं, कभी कहीं ले जाती हैं, कभी कहीं ले जाती हैं। तो इसलिए मेरा भी जीवन यापन कहीं और था और मैं फिर भारतीय वायुसेना में चयनित हो गया, मेरा चयन हो गया। सर कौन सा ईयर था जो मैं चयनित हूँ? 1966 में मैट्रिक पास किया। उसके बाद रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में थोड़े दिन पढ़ा। फिर उसके बाद रांची कॉलेज में वहाँ से आ गया
और वहीं से रांची यूनिवर्सिटी से मैंने विश्वविद्यालय की एमए पास करके फिर ये 73 में था जबकि मैं पीएचडी भी कर रहा था। और वो जो लाइब्रेरी में देख के फिर वो कहते हैं कि जो भारतीय वायुसेना के मैंने वो देखी एडवर्टीजमेंट, तो उसमें निकला हुआ था पायलट ऑफिसर की भर्ती है। और मैं सोचा पायलट ऑफिसर मैं भी पायलट बन जाऊंगा। उसमें मुझे ये नहीं पता था कि पायलट ऑफिसर एक रैंक है। अब तो खैर पायलट ऑफिसर रैंक भी नहीं है, अब वो फ्लाइंग ऑफिसर शुरू होता है। तो मैं भर दिया और मेरा चयन भी हो गया। फिर ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल, और उसके बाद फिर हम लोग कमीशन ऑफिसर, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और कमीशन ऑफिसर बन गया। और कमीशन ऑफिसर बनना, आपको बताऊं सुनील जी, कि जीवन का जो लक्ष्य है ना कि एक आईएएस बनना और ये बनना, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि देश की जो सेवा का जज्बा है ना, वो जो हम फौजियों को हो, जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना है, उसी में सबसे ज़्यादा आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं और बाकी जो सेवाएं हैं उनके लिए, बट जो हमारा जो जज्बा है और देश के बारे में जो हम सोचते हैं, और ईमानदारी, सिंसियरिटी, और बिल्कुल मिल के, कोई हमें जात पात धर्म के बारे में कुछ हमें पता नहीं है, वहाँ एक साथ मिल के, और मेन एम है कि हमें देश की सेवा करना है, देश की रक्षा करना है, चाहे कोई भी धर्म जाति हो, सब बिल्कुल सब एक है। हम एक साथ बैठते खाते पे एक टेबल पे, और हमें उसमें, इसलिए मैं कहता भी हूँ कि मैं जिंदगी जीने का बहाना जानता हूँ। अच्छा, जो मैं फौजियों के बारे में कहता हूँ, मैं भी एक फौजी हूँ, और फौजी होते हैं बड़ी मनमौजी होते हैं। एक फौजी होते हैं, उनका भी दिल होता है, उनका भी अरमान होता है। और मैं भी इसलिए कहता हूँ कि मैं भी एक फौजी हूँ, जिंदगी जीने का बहाना जानता हूँ, और देश सेवा भी हूँ, मुस्कुराना जानता हूँ। लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, मैं हंसकर अपना गम छुपाना जानता हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो मेरी लाइनें लिखी हुई हैं फौजियों के ऊपर मैंने लिखी है, और मैंने, जैसे आपने कहा कि 10 किताबें मेरी पुस्तकें हिंदी में छप चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा शौक़ रखता हूँ गाने बजाने का भी, और संगीत का भी बहुत शौक़ है बचपन से। आकाशवाणी रांची और बाकी और कई केंद्रों में प्रोग्राम भी देता रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर उम्र को छुपाना है तो कोई शौक़ पाल लो। मैंने भी ये शौक़ पाला है, तो अगर उम्र को छुपाना है तो कोई शौक़ पाल लो, उम्र के कुनबे से अपने आप को निकाल लो। इसीलिए मैंने भी ये संगीत और ये कविताओं का शौक़ पाल रखा है, और साथ में तो है ही, अब रिटायरमेंट के बाद ये शौक़ है। 32-33 साल मैंने सेवा दी अपनी भारतीय वायुसेना में, और उसके बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद में यहाँ पे अपने बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में ज़िंदगी का जीवन यापन चल रहा है। कारगिल भी देखा मैंने। अच्छा, फिर मैं सुनील जी, मैं अपने जो रक्षा मंत्रालय है उसमें चीफ PRO था, चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, 7-7.5 साल रहा हूँ। उसमें कई कवरेज किए, और अभी कारगिल दिवस, जो विजय दिवस मनाया जाएगा 26 तारीख को, ये हमारा सिल्वर जुबली होगा 25 वर्ष वाला, तो उसमें भी। और मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे पास भी जो मेडल है, कारगिल मेडल और ये सब थे। तो और मैं जब कलकत्ते में था तो मदर टेरेसा का भी इंटरव्यू लिया, और उनका भी, जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तो मैंने उनका लाइव टेलीकास्ट करवाया। और बहुत सारी अचीवमेंट हैं, और देश की सेवा का जो जज्बा हमने अपने आप में भी देखा, दोस्तों में भी देखा, अपने जो हमारे साथ के हैं जवान हो, अफसर हो, सभी, और एकदम निस्वार्थ भाव से जो देश की सेवा होती है वो हमारे फौजियों में है। सर जैसे आप 35 ईयर्स सेवा दिए हैं और वायुसेना, तो कुछ ऐसा पल जो आपको मतलब बहुत खुशी लगा, बहुत खुश हुए, और कुछ ऐसा पल जो बहुत आप दुखी हुए और कुछ साझा करना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि खुशी और गम, तो जिंदगी के मैं कहता हूँ ना कि वो दो पहलू हैं, सिक्का एक है, उसके दो पहलू हैं, तो उसमें वो चलता रहता है। जिंदगी उसी में, नाव एक है हमारी, उसमें हम खेते रहते हैं, चलते रहते हैं, सभी को उसी में चलना है। तो खुशी का पल तो मुझे था, तो खुशी और आनंद अपने आप में पैदा करना है।
अच्छा। तो मैं तो हर परिस्थितियों में भी, जैसे मैंने कहा कि खुश रहता हूँ। खुशी जब हुई जब जिस दिन हमें वो बैच रैंक मिला, रैंक जी, पायलट और सब बन गए, और जब हम टोपी अपनी उछालते हैं तो उस दिन सेलिब्रेशन और उस दिन पूरा वो होता है, तो वो एक आनंद है। उसके पहले आप कहेंगे तो मुझे जो गोल्ड मेडल मिला, अच्छा। जो मैं एमए पास किया ज्योग्राफी में, कॉन्वोकेशन में जो गोल्ड मेडल मुझे पहनाया गया, और फिर मैं एमबीए, वो तो सर्विस में आने के बाद में एमबीए किया, अच्छा। और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में किया। एमबीए में मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला। तो खुशियों का तो पल गिनना बहुत मुश्किल है। हाँ। आपको अपने तरीके से देखना है। अब आपने कहा कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि बहुत दुखद स्थिति तो सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन दुखद मुझे तब लगा कि जब हम अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो लगता है कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनको भी जज्बा होगा कि अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो सामने हमारे जवान लड़ते हैं, जो अफसर लड़ते हैं, और उनको देख के, और तब मुझे लगा कि यार ये मतलब हम क्यों ऐसा करते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन से आप दुश्मनी क्यों करते हो? इसलिए मैं वो लिखता भी हूँ। जैसे आपको मैं एक दो लाइन सुनाता हूँ कि क्यों दुश्मनी क्यों करते हैं। हंसते रहो और उदास रहने से परेशानियां कम नहीं होती हैं। हंसते रहो, दुश्मनी निभाने से परेशानियां कम नहीं होती हैं। मंजिल पर पहुंचकर भी उदासियां नरम नहीं होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दुश्मनी निभा रहे हो, कहीं किस लिए निभा रहे हो? दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। आप इतिहास देख लो, कभी देख लो, कभी तो दुश्मन, मुझे वो बहुत दुखद लगता है। सर, तो इस बात का रहता है कि एक फौजी भी सोचते हैं कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब उनके भी, लेकिन फिर वो जज्बा है कि हमें देश के लिए लड़ना है, हमें देश की रक्षा करनी है। तो हम अगर नहीं दुश्मन को मारेंगे तो हमारे को मार देगा, हमें मार देगा, और फिर हमारे देश का वो। तो उस समय ये जज्बा आता है कि नहीं, अगर आप मानवता के हिसाब से देखें कि भाई क्यों दुश्मनी नहीं लगानी है, तो दुश्मनी तो बेकार है। आप उसी में आप मित्रता पैदा करिए, और वो जरूरी है कि दुश्मन से हम आगाह अपने आप को रखें। देश की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा हमारे फौजियों के कंधों के ऊपर होती है। सही, ये है। तो इसीलिए जो मैंने किया, और मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व है कि मैंने बहुत अच्छे संस्मरण है मेरे पास, और अभी भी मुझे अच्छी बातें याद आती हैं। कैसे हम फौजियों को देखते हैं, कैसे हम एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, तो वो जज्बा हम क्यों नहीं सिविल में पैदा कर सकते हैं। एक दूसरे को समाज में जाकर हम बताएं कि जैसे हम फौजी एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हमें पता ही नहीं लगता कौन क्या है। एक साथ ट्रेनिंग, एक बिस्तर पर सो रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, लड़ाई में चले जाइए आप पत्थर पर सो रहे हैं, पता नहीं लगता है। उसके बोतल में पानी है, मैं पी ले रहा हूँ, मेरा खाना है, वो खा ले रहा है। तो वो जज्बा हमें अपने समाज में, अपने बीच में पैदा करता है। जो हम फौजियों के बीच में जो जज्बा है, सही, वो लगता है। जी ठीक है, थैंक यू। कुछ कविताएं भी मैंने सुनाई दी आपको, हाँ। क्योंकि वो कहा था ना कि फौजियों का कुछ लाइन अगर और है तो एक दो सुना दीजिए। मैं कहता हूँ कि आपने कहा कि कैसे, और मैं कहता हूँ कि जिंदगी है तमाशा नहीं। अच्छा, जिंदगी है तमाशा नहीं, दर्द भी है बहुत पर निराशा नहीं। अच्छा, आंसुओं को भी हरदम छुपाता हूँ मैं, आंसुओं को भी हरदम छुपाता हूँ मैं। आंधियों में भी जब मैं फौजी हूँ, दीपक जलाता हूँ मैं। आंधियों में भी मैं दीपक जलाता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।